हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये देखिए मेजर पेपर 2 का जूलॉजी का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। हमें पढ़ना है सिस्टमेटिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स। ओके, तो देखिए ये रहा सिलेबस। इसमें पढ़ना है टोटल 7 यूनिट। यूनिट 1 में है प्रोटोकोडेट्स, यूनिट 2 में पीसेस, यूनिट 3 एम्फीबिया, यूनिट 4 रेप्टिलिया, यूनिट 5 एप्स, यूनिट 6 मेमेलिया एंड यूनिट 7 कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिट 1 यानी प्रोटोकोडेट्स, यूनिट 2 पीसेस और यूनिट 3 एम्फीबिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए ये देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द ओरिजिन एंड जनरल फीचर्स ऑफ कोडेट्स। यानी कोडेट के बारे में जनरल फीचर्स और उसके ओरिजिन के बारे में हमें जानकारी देनी है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पहले कोडेट क्या है। कोडेटा एक फाइलम है जिसमें कि वे सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, या फिर किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में। ठीक है, या फिर एम्ब्रियो स्टेज में या फिर एडल्ट स्टेज में, है ना। तो वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक नोटोकोड हो, एक डोर्सल होलो नर्व कोड हो और एक फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म फाइलम कोडेटा में आ जाएंगे। ओके, अब देखिए तो कोडेट इंक्लूड बोथ इनवर्टिब्रेट कोडेट्स यानी प्रोटोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट कोडेट हो या फिर वर्टिब्रेट्स हो। ठीक है, अब देखिए इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो कोडेट के ओरिजिन में जो है 3 थ्योरीज प्रपोज की गई है। देखिए तो पहला थ्योरी है एकिनोडर्म थ्योरी। तो एकिनोडर्म थ्योरी जो है प्रपोज्ड बाय गार्नस्टैंग इन 1894। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी के अनुसार जो है जो कोडेटा है उनका इवोल्यूशन हुआ था एकिनोडर्म लाइक एंसेस्टर से, है ना, यानी एकिनोडर्म मेटा से। अब देखिए, अब दूसरा थ्योरी है हेमिकोडेट थ्योरी। हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल है एक बेलेनोग्लोसस। ठीक है, तो बेलेनोग्लोसस में हमें देखने को मिलता है गिल स्लिट्स और एक डोर्सल नर्व कोड। ठीक है, विच रिजेंबल्स कोडेट फीचर। तो इसमें भी तो कोडेटा के जैसा फीचर्स हो गया, बट देयर सो कॉल्ड नोटोकोड इज नॉट ट्रू। बट जो उसमें नोटोकोड होते हैं वे ट्रू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी ज़्यादा मानी नहीं गई। और तीसरी थ्योरी है हमारे पास यूरोकोडेट थ्योरी। ठीक है, तो यूरोकोडेट थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके अनुसार यूरोकोडेट्स जैसे हडमेनिया हो गया, तो सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन देयर लार्वर फॉर्म अ नोटोकोड डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पोस्ट एनल टेल। ठीक है, थ्रू नियोनेनी देयर लार्वल स्टेज बिकम सेक्सुअली मैच्योर लीडिंग इन द इवोल्यूशन इन प्राइमरी कोडेट्स लाइक एम्फियोक्सिस। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है यूरोकोडेट से ही कोडेट बना। यूरोकोडेट का एग्जाम्पल है हडमेनिया। ठीक है, अब देखिए इनके जनरल फीचर्स क्या है कोडेटा के। तो इसमें नोटोकोड जरूर प्रेजेंट हो गए, है ना। नोटोकोड क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी सपोर्ट में हेल्प करता है ये। और डोर्सल होलो नर्व कोड यानी लाइज एबव द नोटोकोड। नोटोकोड के ऊपर जो है एक डोर्सल होलो नर्व कोड पाया जाएगा जिससे ब्रेन और स्पाइनल कोड आगे जाके बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगी। फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी ओपनिंग फॉर रेस्पिरेटरी फिल्टर या फिर फीडिंग। ठीक है, गिल स्लिट्स यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है जो। ठीक, अब देखिए पोस्ट एनल टेल, है ना, ये भी हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं कोडेट्स के। और उनके पास एक चीज़ होगी, देखिए एंडोस्टाइल थायरॉइड। ठीक है, जो कि सीक्रेट म्यूकस और हॉर्मोन्स। ठीक है, अब देखिए इसके पास बायलेटरल सिमेट्री होगी उनकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। बायलेटरल सिमेट्री यानी देखिए 3 तरह की सिमेट्री पाई जाती है ऑर्गेनिज्म में। एक होती है असिमेट्री यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अगर लाइन खींचे तो वो बराबर बराबर सिमेट्री में ना कटे। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो हम लाइन खींचेंगे तो देखिए दोनों तरफ अलग अलग दिखेगा। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है तो अगर हम बीच से लाइन खींचें तो जो है दोनों ऑर्गेनिज्म जो है दोनों साइड इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये होता है बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम एक लाइन खींचें तो दोनों तरफ जो है इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री में पाई जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए यानी 3 जर्मलेट्स पाए जाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और सिलोमेट हो गए यानी इनमें सिलोम प्रेजेंट होंगे। अब देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनका, यानी ब्लड फ्लोज इन वेजल विद अ वेंट्रल हार्ट। ठीक है, डबल क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाएगा। और इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस देखिए तो कोडेट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, अब लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ब्रांचियोस्टोमा इन डिटेल। ब्रांचियोस्टोमा को ही हम लोग एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बताना है। ठीक है,
तो देखिए ब्रांचियोस्टोमा, जिसको कि हम लोग एम्फियोक्सस बोलते हैं या फिर लैंसलेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोनों नाम, एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट, एक स्मॉल इलोंगेटेड लेटरली कंप्रेस्ड ट्रांसपेरेंट मेराइन कोडेट है, ठीक है, मेराइन कोडेट है ब्रांचियोस्टोमा, ठीक है, रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिविंग एग्जाम्पल ऑफ फाइलम कोडेट, ठीक है, सिंपलेस्ट लिविंग एग्जाम्पल है फाइलम कोडेट का। इट ब्रिज द गैप बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के बीच का ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए शोइंग ऑल फंडामेंटल कोडेड फीचर लैकिंग द वर्टिब्रल एलिमेंट्स एंड वेल डेवलप्ड ब्रेन, इसमें सारे कोडेड के फीचर्स तो है लेकिन वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए इनका हैबिटेट, तो ब्रांचियोस्टोमा इज अ मेराइन ब्यूरोइंग सेडेंटरी एनिमल, ठीक है। इट लिव्स इन स्वेलो कोस्टल वाटर्स ऑफ वार्म सी, पार्शियली ब्यूरिड इन सैंड विथ ओनली इट्स इंटीरियर एंड एक्सपोज्ड, ये कहाँ कहाँ दिखेगा, मेराइन एनिमल सही है, ठीक है, सेडेंटरी एनिमल यानी कि चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये बालू में धंसा हुआ भी हमें दिख सकता है, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो इसका शेप और साइज की बात करें तो बॉडी जो है इलोंगेटेड है, स्लेंडर है, बिल्कुल चपटा सा, पॉइंटेड एट टॉप एंड्स, मेजरिंग अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर लंबाई है, कलर इसका सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और वाइटिश भी हो सकता है। रीजन्स देखिए तो बॉडी जो है 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंटेरियर प्री ओरल रीजन जिसको कि हम लोग बोलते हैं रोस्ट्रम, ट्रंक रीजन और पोस्टेरियर टेल रीजन, ठीक है। अब फिन्स, उसमें फिन्स भी पाए जाते हैं, फिन्स एक कंटिन्यूअस डोर्सल फिन है, रन्स अलॉन्ग द मिड डोर्सल लाइन, द कॉडल फिन्स फॉर्म्स एट पोस्टेरियर एंड, और एक वेंट्रल फिन भी होती है जो कि एट्रियोपोर फिन के फॉरवर्ड जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका ओपनिंग्स, तो इसमें सिर्फ माउथ जो होती है, माउथ ओपनिंग तो सिचुएटेड ऑन लेफ्ट साइड, माउथ जो है लेफ्ट साइड में पाई जाती है, ठीक है। अब और एक ओपनिंग होती है एंट्रियोपोर की, यानी वेंट्रल ओपनिंग फॉर एट्रियल कैविटी डिस्चार्ज, और एक तीसरी ओपनिंग भी होती है एनस की, ऑन द वेंट्रल साइड पे पाई जाती है एनस और जीनोपोर्स, ठीक है। अब देखिए बॉडी वॉल इसका कैसा होता है, तो बॉडी वॉल जो है में 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस की लेयर, क्यूटिकल और डर्मिस और मसल्स की लेयर, ठीक है। द बॉडी वॉल शो टिपिकल मेटामेरिक सिगमेंटेशन की कोडेड करेक्टर, ठीक है, तो ये भी कोडेड करेक्टर है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन देखने को मिलेगा उसकी बॉडी वॉल में। अब देखिए सिलोम, तो सिलोम जो होगा एक ट्रू इंट्रोकोलस सिलोम डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट बाय मिसेंट्रीज, तो ठीक है, इसमें ट्रू सिलोम पाया जाएगा। एंडोस्केलेटन जो नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टेरियर एंड, इट इज अ सॉलिड रोड ऑफ वास्कुलेटेड सेल्स इनक्लोज्ड इन अ थ्रू सीथ प्रोवाइडिंग एक्सेल सपोर्ट, ठीक है, तो एंडोस्केलेटन भी पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें भी पाया जाएगा। फेरिंग्स बियर्स 150 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, तो याद रखिएगा कि जो ब्रांचियोस्टोमा है उसके जो फेरिंग्स में 150 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और एंडोस्टाइल ऑन द वेंट्रल फेरेंजियल वॉल के पास एंडोस्टाइल पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है लेकिन ट्रू हार्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। वेंट्रल ओटा सेंड्स ब्लड एंटेरियरली, ब्लड फ्लोज थ्रू ब्रांचियल आर्टरीज, उसके बाद डोर्सल ओटा, यानी कि सिर्फ ओटा ही ब्लड भेज देता है, ठीक है। ब्लड जो है इनका कलरलेस होता है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स में होता है या फिर बॉडी के सरफेस पे होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स, ठीक है, तो इनका एक्सक्रेशन ब्रांचियोस्टोमा का जो एक्सक्रेशन होता है याद रखिएगा फ्लेम सेल्स लाइक सोलेनोसाइट से होता है। अब देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है सिंपल होता है, डोर्सल होलो नर्व कोड लाइंग एबव द नोटोकोड, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका जो होगा डायोसिस होगा, यानी कि सेपरेट सेक्स देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल। गोनेट जो होंगे वे लेटरल वॉल्स के सेगमेंटली अरेंज्ड होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और फ्री स्विंग लार्वा भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्टर फीडिंग इन ब्रांचियोस्टोमा, यानी इसमें फिल्टर फीडिंग कैसे होता है वो डिस्क्राइब करना है। देखिए फिल्टर फीडिंग क्या है, तो फिल्टर फीडिंग इन ब्रांचियोस्टोमा इज अ हाईली एफिशिएंट मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसको कि, ठीक है, मैकेनिज्म एडेप्टेड टू इट्स सेडिमेंट्री ब्यूरोइंग लाइफस्टाइल। द एंटायर फीडिंग सिस्टम फंक्शन थ्रू सिलियरी एक्शन रेदर देन मस्कुलर सर्कल, ठीक है, तो इसमें वाटर करंट मैकेनिज्म होता है। कैसे देखिए, तो बक्कल सिराई है एट द ओरल हुड प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल को एंटरिंग से बचाता है कौन, बक्कल
सिराई, ठीक है। सिलिया लाइनिंग द व्हील ऑर्गन एंड विरल टेंटिकल्स जनरेट कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर इनटू द फेरेंजियल कैविटी। अब फूड कैप्चर कैसे करता है, तो वाटर एंटरिंग थ्रू द माउथ कैरीज माइन्यूट प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक डेंड्राइटस, ठीक है। उसके बाद देखिए फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है सिलिया, ठीक है, एपीफेरेंजियल ग्रूव में पाया जाता है सिलिया, उसके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, तो इसमें इंटेस्टाइन भी है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं और फूड पार्टिकल्स को जो कि डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। हिपैटिक सीकम भी पाया जाता है जो कि एक प्रिमिटिव लीवर की तरह काम करता है इसमें। अब वेस्ट और वाटर एग्जिट कैसे होता है, तो फिल्टर्ड वाटर जो होते हैं वे एट्रियल कैविटी से और फिर एट्रियोपोर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ब्रांचियोस्टोमा, तो इसका भी डायग्राम आपको बनाना होगा और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका भी डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं ये दोनों का। ये रहा ब्रांचियोस्टोमा का डायग्राम, तो आप डायग्राम जरूर बनाना जूलॉजी में। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स एंड रेस्पिरेशन इन बोनी फिशेस। बोनी फिशेस में गिल्स का क्या स्ट्रक्चर है वो बताना है, ठीक है। देखिए तो गिल स्ट्रक्चर, गिल्स आर लोकेटेड इन 4 पेयर्स ऑफ ब्रांचियल आर्क्स ऑन ईच साइड ऑफ फायरिंग्स, ठीक है। और ईच आर्क्स बियर्स 2 rows ऑफ गिल फिलामेंट्स, ईच फिलामेंट बियर्स थाउजेंड्स ऑफ सेकेंडरी लैमिला, और एक गिल कवर भी पाया जाएगा जिसको कि ऑपरकुलम बोलते हैं, जो कि गिल चैम्बर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वाटर फ्लो का मैकेनिज्म कैसे है, तो फिश जो अपना माउथ ओपन करती है, ठीक है, और पानी अंदर जाता है, उसके बाद वाटर पासेस ओवर गिल्स लैमिला देन एग्जिट थ्रू द ऑपरकुलर ओपनिंग, कंटिन्यूअस पंपिंग एंश्योर एंड यूनिडायरेक्शनल वाटर करंट, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वाटर करंट फ्लो करते रहता है और गिल्स के अंदर जाता है। उसके बाद कंकरेंट एक्सचेंज होता है, यानी ब्लड इन लैमिला फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू वाटर करंट, तो ब्लड जो रहता है लैमिला में वो वाटर करंट के ऑपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। दिस मेंटेन अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट थ्रू आउट। और देखिए फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो ईच गिल फिलामेंट के पास डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रहेगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज से सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा। अब इसके एडेप्टेशन क्या है देखिए, तो थिन एपिथेलियम एंड लार्ज सरफेस एरिया है और गिल वेंटिलेशन होता है, ठीक है, इनमें पाया जाता है, ठीक है। इसका भी आपको डायग्राम बनाना चाहिए गिल का स्ट्रक्चर का। तो ये रहा बोनी फिश का गिल का स्ट्रक्चर, ये डायग्राम बना लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन टिलोस्ट फिशेस। टिलोस्ट फिशेस में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मेन नहीं, एक एक्स्ट्रा जो पाया जाता है उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए सम टिलोस्ट फिशेस के बारे जो कि पुअर ऑक्सीजन वाटर में रहते हैं, मतलब वैसा पानी जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता हो, तो वे अपने में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा ऑक्सीजन लिया जा सके पानी से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होता है देखिए, तो बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम, इंटेस्टाइनल रेस्पिरेशन, ब्रांचियल डाइवर्टिकुला या फिर एयर चैम्बर्स, ठीक है, और लेबिरिथाइन ऑर्गन्स, स्किन रेस्पिरेशन या फिर लंग लाइक स्विम ब्लैडर। तो ठीक है, ये सब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन तो मेन फिशेस में कैसे होता है, गिल्स है ना, तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अलावा और एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जब डेवलप्ड हो जाए तो उसको एक्सेसरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है एक्सेसरी। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, अलाउ सर्वाइवल इन स्टैग्नेंट ऑक्सीजन डेफिशिएंट हैबिटेट्स, रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी प्रीकर्सर्स, ठीक है। ये रहा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन टिलोस्ट फिशेस के डायग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस अप टू लिविंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो देखिए जनरल फीचर्स पहले देख लीजिए एम्फीबियंस का, तो ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, मोइस्ट ग्लैंडुलर स्किन होते हैं इनके पास, रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी हो सकता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबियन में, याद रखिएगा। ये ओविपोरस होते हैं, ओविपेरस होते हैं यानी कि अंडे देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखिए, लिविंग ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आता है इसमें एन्यूरा, जिसमें आते हैं फ्रॉक्स एंड टोड्स, ठीक है। तो इसमें जानते हैं आप लोग नोट टेल नहीं होते डेट में, ठीक है, और इसमें हाइंड लिम्स होते हैं जंपिंग के लिए, एग्जाम्पल रेनाटिग्रिना और बीफो मेलानोस्टिक्टस, ओके। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर है ऑर्डर 2 यूरोडेला। यूरोडेला को हम लोग बोलते हैं कोडाटा, इसमें आते हैं सेलेमेंडर और न्यूट्स, ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए नेक्ट्रस और एम्पाइस्टोमा। ऑर्डर 3 है एपोडा। एपोडा में लिम्बलेस ब्यूरोइंग एम्फीबियंस होते हैं जो जिसके बॉडी जो होते हैं सेगमेंटेड होते हैं और आइज रेड्यूस्ड होते हैं। एग्जाम्पल इसका है एक थायोफिस, ठीक है। अब देखिए एडेप्टेबिलिटी डुअल लाइफ, यानी देखिए एम्फीबियंस कौन होते हैं जो कि ज़मीन पर भी कुछ समय के लिए सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी। तो जो डुअल लाइफ के लिए उनमें क्या क्या एडेप्टेबिलिटी आएगी, तो लार्वल स्टेज में तो एक्वाटिक विथ गिल एंड टेल, है ना। लार्वल स्टेज जो इनका होता है वो एक्वाटिक होता है, इनके पास गिल और टेल होता है। एडल्ट स्टेज में टेरेस्ट्रियल होते हैं और लंग्स और लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि देखिए गिल और लंग्स दोनों पाए जाते हैं इनमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो देखिए एंसेस्ट्री कौन थे एम्फीबियंस के। एम्फीबियंस आर बिलीव्ड हैव इवॉल्व ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड अराउंड 370 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम लॉब फिन्ड फिशेस, यानी फिश के द्वारा एम्फीबियन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। स्पेशली द इनका जो इवोल्यूशन हुआ वो लॉब्ड फिन्ड फिशेस, है ना, स्पेशली द राइपिडिस्टियन फिशेस सच एज यूस्थेनोप्टेरोन, ठीक है, ये फिश का नाम है, उससे ये इवॉल्व होकर एम्फीबियन बने। अब देखिए इनका जो फिश है स्ट्रॉन्ग लॉब्ड फिन्स होते हैं, बोन्स रिजेंबलिंग लिम्स, बोन जैसा लिम्स होते हैं, लंग्स फॉर एयर ब्रीदिंग, नोस्ट्रिल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन कैसे हुआ, फिश टू एम्फीबियन बना कैसे, तो एंसेस्ट्रल जो फिश स्टेज था, ठीक है, वो लिव्ड इन सेलो वाटर में रहते थे, यूज्ड बोथ गिल्स एंड लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, फिन्स वर लॉब्ड एंड मस्कुलर, ठीक है। पहले जो है फिन्स लॉब्ड हुए करते थे और मस्कुलर हुए करते थे, जिसके बाद में इंटरमीडिएट स्टेज आया, एक थायोस्टेज है जिसको बोलते हैं, वो अर्लीस्ट नॉन एम्फीबियन है जो कि लेट डिवोनियन रॉक्स में पाए जाते थे, ठीक है। इनके पास फिश लाइक और एम्फीबियन लाइक दोनों फीचर्स पाए जाते थे। फिश लाइक देखिए टेल पाया जाएगा इनमें, फिन है ना, टेल फिन और लेटरल लाइन सिस्टम। एम्फीबियन लाइक लिम्स होंगे, डिजिट्स होंगे, लंग्स भी होंगे और नेक भी होंगे, तो दोनों तरह के इसमें फीचर्स पाए जाएंगे। अब थर्ड स्टेज आता है फुल्ली डेवलप्ड एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये जो होंगे, ठीक है, ये कब अपीयर्ड होना स्टार्ट हुए, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में। इनके देवर लार्ज वेल डेवलप्ड लिम्स, बोनी स्कल होता था, ठीक है। अब देखिए इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन कैसे कैसे हुआ, रेस्पिरेशन लंग डेवलप्ड फ्रॉम स्विम ब्लैडर ऑफ फिश, जो पहले फिश का स्विम ब्लैडर था उससे लंग्स बना। लिम्स पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जो है वो लिम्स और डिजिट्स बन गए। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चैम्बर्ड हार्ट हुआ, ठीक है। और सेंस ऑर्गन्स आईज अडेप्टेड फॉर विजन इन एयर एंड ईयर्स इवॉल्व टू डिटेक्ट साउंड वेव्स। स्किन बिकम मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर टू अलो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। फॉसिल एविडेंस भी हमें देखने को मिलता है। कॉम्परेटिव एनाटॉमी तो हम देखेंगे तो बोन्स ऑफ फिशेस एम्फीबियंस, है ना, फिशेस की तरह सिमिलर है ये, ठीक है। तो ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन अबाउट नियोटेनी इन एक्सोलोटल, ठीक है। एक्सोलोटल एक लार्वा है तो उसका नियोटेनी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नियोटेनी होता क्या है, ठीक है। तो नियोटेनी इज अ रिमार्केबल बायोलॉजिकल फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड इन सम एम्फीबियंस, जो कि सम एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, स्पेशली इन मैक्सिकन सैलामेंडर एंड एक्सोलोटल, ठीक है। It refers to the retention of larval characteristics even after sexual maturity, ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसका, द टर्म नियोटेनी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, नियो का मतलब होता है न्यू या यंग और टेनियन का मतलब होता है स्ट्रेच, ठीक है। इट मीन्स द प्रोलोंगेशन ऑफ यूथ, यानी यूथ को और खींच जाना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल होता है एक्सोटोटल, है ना, द एक्सोटोटल लिव्स इन एंटायर लाइफ इन वाटर, ठीक है। ये पूरे जीवन अपना पानी में बिताता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, हार्मोनल कॉज हो सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉज, जेनेटिक कॉज, तो ये सब कारण है एक्सोटोटल नियोटेनी का। टाइप्स ऑफ नियोटेनी हम देखेंगे तो देखिए कितना तरह का है, यहाँ पे 2 तरह का पाया जाता है, एक होता है ऑब्लिगेटरी नियोटेनी और एक होता है फैक्यूलेटिव नियोटेनी, ठीक है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या क्या है, देखिए अलाउज स्पेसीज टू सर्वाइव इन स्टेबल एक्वाटिक इन्वायरमेंट, प्रोवाइड्स रिप्रोडक्टिव एडवांटेज विदाउट एक्सपोजिंग टू टेरेस्ट्रियल रिस्क, सोज इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये रहा टोटल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मेजर पेपर 2 जूलॉजी के, ठीक है। और नेक्स्ट मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी बाकी चैप्टर्स के भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।